वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो आरपीएससी या राजस्थान अध्ययन सेवा बोर्ड का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, उसके लिए आपको पता है कि ओटीआर करना जरूरी है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, अनिवार्य है। अब आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो मैं सबसे पहले तो आपको एसएसओ आईडी अगर आपकी बनी हुई है तो आपको एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। अगर नहीं बनी हुई है तो सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी बनानी है। एसएसओ आईडी अगर आप नहीं बना पाते हैं या आप अगर बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाना है, 2 मिनट का काम है। मैंने उसके लिए पूरा वीडियो अलग से बना रखा है, तो वहाँ से आप जो भी एसएसओ आईडी है वो आप अपने आधार से, जन आधार से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में यहाँ जैसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जैसे अभी ये पासवर्ड इसमें कुछ गलत आ रहा था, मैं इसको वापस एक बार लॉगिन करके आपको दे देता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपको ओटीआर कैसे करना है वो प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे, कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे ये एसएसओ लॉगिन हो गया, अब इसमें यहाँ जैसे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ दिखेगा। अगर आपने पहली बार खोला है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ सर्च ऑप्शन में जाकर के रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, या यहाँ से आप पूरी लिस्ट है वो जैसे ऐप्स है, गवर्नमेंट टू सिटीजन जो ऐप्स है, इन ऐप्स को अगर आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें सारे ऐप्स जो है वो मैं रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करके बता रहा हूँ। अब यहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक तो ओटीआर के संबंध में कुछ विशेष नोटिफिकेशन है, वो मैं आपको बता दूँ क्या है। अभी जैसे कुछ दिन पहले कार्मिक विभाग का भी एक आदेश आया था कि ओटीआर में श्रेणी में आप करेक्शन कर सकते हैं बिना कोई चार्ज दिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ओटीआर में अपना डोमिसाइल विवरण श्रेणी और विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में परिवर्तन कर सकते हैं। यू कैन एडिट योर डोमिसाइल डिटेल्स कैटेगरी एंड स्पेशली डिसेबल्ड जो कैटेगरी वगैरह है उसमें कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे ओटीआर में अगर आप करना चाहें तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल एमबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर रिजर्व कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वगैरह जो भी आपके लागू होता हो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। और अब जैसे मान लो ये करेक्शन हो गया, आप जैसे आप ओटीआर करना चाह रहे हैं तो आप जैसे ओटीआर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहें, किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहें, जैसे अभी आरएस राजस्थान अध्ययन सेवा बोर्ड जो है, आरएस आरटीएस का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, अगर इसको यहाँ अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पूछेगा कि प्लीज अपडेट डिटेल्स ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज ऑफ योर रिक्रूटमेंट पोर्टल प्रोफाइल। यानी आपको ओटीआर करना है और ओटीआर करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। अगर आपने एक बार ओटीआर कर दिया तो आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पहली बार अगर कर रहे हैं तो यहाँ आपको जैसे ओके पे क्लिक करना है तो ये आपको ओटीआर के पेज पे ले जाएगा। यहाँ ओटीआर के पेज पे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन और आर यू ए राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट यानी राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको येस पे क्लिक करना है, डिफॉल्ट आ रहा है। अगर नो करेंगे, राजस्थान के आउट ऑफ राजस्थान है तो आपको नो करना है, अन्यथा आपको येस ही रहने देना है। अब यहाँ आपको या तो इंटर जनाधार जो है वो आपको यहाँ एंटर करना है, और अगर आप जनाधार आपके पास में नहीं है तो आप जैसे या जनाधार में आपके कुछ नाम में मिसमैच है तो यहाँ एक ऑप्शन और है कि आई वांट टू फैच माई डाटा फ्रॉम आधार। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आप तो ये आपको यहाँ आधार नंबर है एंटर करने के लिए बोलेगा, तो आप आधार से भी कर सकते हैं, या एक ऑप्शन और इसमें कि मैं आई वांट टू फैच माई डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल। अगर आपका एसएसओ प्रोफाइल कंप्लीट है तो उससे भी आप डाटा फैच कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ मैं वापस इसको अनसेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ जैसे जनाधार एंटर कर रहा हूँ। यहाँ जैसे जनाधार एंटर करने के उसके बाद में आपको आगे जो है वो क्या प्रोसेस करना है वो मैं बताता हूँ। जनाधार नंबर यहाँ एंटर करने के बाद में आपको यहाँ फैच मेंबर पे क्लिक करना है, तो जनाधार से जुड़े हुए जितने भी मेंबर होंगे वो यहाँ फैच हो जाएंगे। अब जैसे ये मेंबर है तो इनको जैसे जिसका भी ओटीआर करना है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मेंबर है इस पर, और यहाँ से अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। यहाँ अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको जैसे ये मेंबर का ये जनाधार है जो मेंबर आईडी है वो आ गई, आधार नंबर आ गए। आधार नंबर आप एक बार देख लेंगे, आधार नंबर वही है। और उसके बाद में आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, तो पहले आधार नंबर आप जैसे लास्ट के डिजिट के अनुसार चेक करके देख लें और सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो ओटीपी जो भी आएगा उसको एंटर करना है। तो जैसे आधार नंबर चेक कर लिया उसके बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करिए, ये मैसेज आ गया कि ओटीपी हैज़ बीन सेंट, ओके पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपको जैसे जहाँ भी आपके ओटीपी एंटर का जो ऑप्शन है वहाँ आपको ओटीपी एंटर करना है। अब जैसे सेंड ओटीपी विल बी इनेबल्ड इन 51 सेकंड, यानी अगर दोबारा आप ओटीपी का वेट करना है, ओटीपी आने के बाद में आपको मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो अब जैसे ओटीपी के लिए क्लिक करने के बाद में यहाँ ओटीपी को एंटर करने का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ आपको ओटीपी है वो एंटर करना है। अब जैसे मैं यहाँ ओटीपी एंटर करके फिर यहाँ वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आ गया योर डिटेल्स हैज बीन वेरीफाइड फ्रॉम जनाधार, ओके पे आपको क्लिक करना है। और अब यहाँ जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी कैंडिडेट है उनका नाम है वो आ जाएगा, जेंडर है वो आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएंगे और ईमेल आईडी
आ जाएगी। अगर ये ईमेल आईडी नहीं आ रही है तो आप यहाँ से जैसे ये गेट ईमेल फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल है, यहाँ से आपने जैसे ये ईमेल आईडी है ये क्लिक करते ही या जो भी एसएसओ में ईमेल आईडी दी हुई है वो यहाँ आ जाएगी। अब आपको इन सभी को अच्छी तरह से चेक करना है कि आपका नाम की स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, मोबाइल नंबर है, फादर का नाम है, ये सही हो। उसके बाद में यहाँ वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। तो मैं एक बार इसको चेक करके फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक करके बताता हूँ। अब जैसे सारी डिटेल चेक कर ली उसके बाद में यहाँ वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है और यहाँ पूछेगा प्लीज़ फर्स्ट वेरीफाई जन आधार, तो आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ वैसे तो जन आधार ऑथेंटिकेट हो गया लेकिन हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो ये साइड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जैसे जन आधार तो वैसे यहाँ ऑथेंटिकेट हो गया है, फिर भी अगर मैं जैसे यहाँ कर रहा हूँ तो ये बार बार पूछ रहा है फर्स्ट वेरीफाई जन आधार, तो यहाँ जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP हैज़ बीन सेंट और यहाँ वापस OTP एक बार एंटर कर लें। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो सकता है, तो आपको जैसे मैं दोबारा यहाँ OTP एंटर करके आपको दे देता हूँ। जैसे OTP आ गया तो मैं इसको एंटर करके आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है और ये आ गया योर डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड फ्रॉम जन आधार, ओके पे क्लिक किया। उसके बाद में आपको जैसे यहाँ ये ईमेल है वो यहाँ से एसओसी आ गया और यहाँ वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, फाइनल सबमिट के समय यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ कैंडिडेट का नाम आ रहा है, फादर का नाम आ रहा है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आ रहा है और डेट ऑफ बर्थ आ रही है। ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। उसमें लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट ऑल द अबव मेंशन डिटेल्स विल नॉट बी एडिटेबल ऑन वो OTR, यानी ये डिटेल से एडिट नहीं होगी, यानी कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये इसमें कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। तो ये आप जरूर एक बार चेक कर लें। इनके अलावा चीज़ें तो एडिट हो जाएगी, तो इसलिए अच्छी तरह से इसको कंफर्म कर लें कि वास्तव में ये डिटेल्स सब सही है। फिर यहाँ आपको फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ जैसे मैं फाइनल सबमिट कर रहा हूँ तो फाइनल सबमिट के लिए भी वापस यहाँ OTP पूछ रहा है, तो एक बार आपको वापस OTP एंटर करना है। OTP आते ही आपको यहाँ एंटर करने के बाद में जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन है उस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। कुछ सेकंड का समय लग सकता है, कई बार थोड़ा सा साइट या सर्वर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा टाइम भी लगता है। तो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद ये वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे मान लो OTP नहीं आता है तो इसका 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद में आप रिसेंट OTP पे क्लिक करके दोबारा OTP है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जैसे OTP नहीं आ रहा तो मैं OTP आते ही आपको बताता हूँ। अब जैसे अभी तक OTP नहीं आया तो मैं रिसेंट OTP पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप रिसेंट OTP भी कर सकते हैं। तो कई बार OTP नहीं आता तो आपको रिसेंट पे क्लिक करना है। तो अगर नेटवर्क इशू हो तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ OTP आए या OTP आपको एंटर करके वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है और वेरीफाई OTP क्लिक करने के बाद में ये आ गया मैसेज की OTP वेरीफाइड। अब ये हो गया कि योर डिटेल्स हैव बीन सेव्ड एंड योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर इज, ये नंबर है ये आपको नोट करना है। ऊपर OTP वेरीफाइड का मैसेज आ गया, यहाँ से आप ओके करें और ये नंबर आप नोट करके ज़रूर रखें क्योंकि ये नंबर है वो कभी भी ज़रूरत पड़े तो काम आ सकते हैं। इनको आप एक बार नोट कर लें, इसका फोटो खींच लें। ये आपका OTP का जो मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो आप आगे कर सकते हैं। तो OTP मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ मैं ओके कर दूंगा तो मैंने OTP बताया कि OTP में सिर्फ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो या तो आधार जन आधार, इसके अलावा जो भी मेंबर ID वगैरह ये ऑटो फैच हो जाएगी। खास करके जो नॉन एडिटेबल चीज़ है वो एक तो कैंडिडेट का नाम है, जेंडर मेल फीमेल, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें जो भी है वो आपको अच्छी तरह से देख करके वेरीफाई करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस था OTR करने का। आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।